भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं दिलीप पांडे। खबर छपरा से प्रमुख खबरों के साथ। सारण और सीवान में जहरीली शराब पीने से 36 लोगों की हुई मौत, 40 लोगों की हालत गंभीर, 7 लोगों की गई आंखों की रोशनी। खबर विस्तार से बता दें कि बिहार के 16 गाँवों में जहरीली शराब पीने से अब तक की महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मामला गुरुवार की सुबह सीवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सीवान में 36 और सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 24 मौतों की पुष्टि की है। सीवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला जारी है। जो सारण में जिनकी मौत हुई है उन सभी को 15 अक्टूबर को शराब पिए थे, जहां 44 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सीवान में 5 तो सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जहां सीवान के सदर अस्पताल में 34 जबकि छपरा में 1 व्यक्ति भर्ती है। सारण से कुछ लोगों को पटना के पीएमसीएच भी रेफर कर दी गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर समीक्षा की है, जहां डीजीपी को पूरे मामले की जांच मॉनिटरिंग करने की जिम्मा सौंपा है। साथ ही मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को भी निर्देश दिया है कि वह घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति को जानकारी लेकर सभी पहलू पर जांच करें। पुलिस के अनुसार कई लोगों ने 13 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में बिक रही पाउच वाली शराब की पी थी। वहीं एक सप्लायर ने शराब की होम डिलीवरी की थी, जहां सीवान में 17 लोगों की पोस्टमार्टम भी हो चुकी है। यह बात पता चला है कि कुछ लोग अंतिम संस्कार भी हो चुका है। जहां बिहार पुलिस की शराब निषेध इकाई एसआईटी एएसपी संजय झा की अगुवाई में मामले की जांच की गई है। वहीं मसरख थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिस अफसर भी सस्पेंड हो चुके हैं। जो छपरा के मसरख थाना के इब्राहिमपुर गांव के चौकीदार महेश राय और एएसआई रामनाथ झा को सस्पेंड किया गया है और इन पर सूचना जुटाने में लापरवाही का आरोप भी है। मसरख थाना अध्यक्ष धनंजय राय, एएसआई छविनाथ यादव को शो कॉज को भी किया गया है। बता दें कि सारण पुलिस का कहना है कि जिले के मसरख थाना क्षेत्र में इब्राहिमपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई और 2 अन्य लोगों का इलाज जारी है। इससे पहले कई मामले भी दर्ज कर लिए हैं, जहां पर 8 आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम की भी गठन की गई है। वही शराब पीने से बीमार धर्मेंद्र शाह ने छपरा सदर अस्पताल में बताया कि पॉलीथीन के पाउच अब 50 रुपये में खरीदी जा रही है और पीने के बाद तबीयत खराब हो गई और मेरा सिर घूमने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि हमारे गांव के इब्राहिमपुर में खुलेआम शराब की बिक्री होती है और वहां स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मौन है। यह 14 अक्टूबर को शुरू हुआ जहरीली शराब का तांडव, जो मौत का सिलसिला सोमवार से शुरू हुआ। तब सीवान के भगवानपुर हाट के 2 की मौत हुई थी। इन्होंने पार्टी में शराब पी थी। दोनों का परिजनों ने अंतिम संस्कार भी किया था। जो मंगलवार की शाम से जो मौत के सिलसिला शुरू हुआ वह बुधवार के देर शाम तक जारी रहा। शाम तक सीवान सदर अस्पताल में एक महिला समेत 17 लोगों को पोस्टमार्टम कराया चुका। वहीं सारण में मंगलवार की रात से कुछ लोग बीमार पड़ने लगे हैं और मसरख प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में 3 भाइयों ने मंगलवार की रात मछली पार्टी दी थी और शराब भी पिए थे। 2 की तो मौत हो चुकी है। एक इलाजरत लोगों ने पुलिस को बताया कि सीवान के भगवानपुर हाट ब्लॉक के पास से शराब बिक रही थी। वहीं डीजीपी को 24 घंटे में मौत की जांच करने का आदेश दिया गया है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने कहा कि शराब से अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें सीवान जिले में 20 और सारण जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। सारण के मसरख थाना क्षेत्र और सीवान के भगवानपुर हाट इलाके के प्रभावित है। बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सूचना मिलने के बाद एसपी और डीआईजी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कईयों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की रही है। वहीं पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी गए, जहां उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना को प्रोफाइलिंग करें।
कहाँ से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन माफिया है इसमें शामिल है, सभी के खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी से 9 से 10 लोग हैं जिन्होंने डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। इन दौरान शराब माफियाओं का नाम भी सामने आई है। जहां सारण के पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने जहरीली शराब केस में अब तक 8 लोगों की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उनसे विशेष जांच करते हुए उन्हें छपरा एसएसपी डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम भी गठित की है। जहां सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज के सप्लायर ने ही बेची थी मौत की शराब कांड में 30 लोगों की मौत की वजह बनी शराब डमखो मिथिलेश राय ने बनाई थी। उसी ने स्पिरिट से शराब बनाकर धंधेबाजों को बेचा। धंधेबाजों ने दशहरा से लेकर अब तक शराब कई गांवों में दर्जनों लोगों को बेची, जहां शराब पीने से मौत हुई, जहां सिलसिला अभी भी नहीं रुका है। वही मिथिलेश राय शराब का पुराना तस्कर भी बताया जा रहा है। मिथिलेश राय से शराब खरीद कर बेचने वाले लोग से शराब पीकर काफ़ी लोग बीमार भी हो चुके हैं। वही मसरक में जहरीली शराब पीने से कई लोगों के आंखों की रोशनी गई, एक की मौत। घटना स्थल पर सारण डीएम और एसपी पहुंचे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सारण के मसरक से सामने आया है। आंखों की रोशनी गवाए शख्स ब्राहिमपुर गांव निवासी मुमताज अंसारी उम्र 25 वर्ष पिता आलिम अंसारी और शमशाद अंसारी उम्र 26 वर्ष पिता अलीराज अंसारी, राजेंद्र शाह पिता अमीचंद शाह, धर्मेंद्र शाह पिता स्वर्गीय मंगल शाह है। वहीं मृतक ब्राहिमपुर गांव निवासी इस्लामुद्दीन उम्र 35 वर्ष पिता लतीफ मियां है। हालांकि मृतक के परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन थाना पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। वहीं आंख की रोशनी गंवाए शख्स के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से सभी के आंखों की रोशनी चली गई। फिलहाल उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया है। सीएचसी मसरक में उपचार के दौरान आंख की रोशनी गंवाए ने मृतक के द्वारा शराब लाने और खुद शराब पीने की बात स्वीकारी है। उसने बताया कि उसके द्वारा गांव में ही मृतक पड़ोसी के द्वारा शराब लाई गई, जिसके बाद दोनों ने उसी शराब का सेवन किया था। कमजोरी के साथ आंखों में कम दिखाई दे रहा था और स्थिति बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। मरीजों ने शराब पीने की बात खुद बताई। घटना स्थल पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच पड़ताल के लिए कैंप आयोजित किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं घटना स्थल पर सारण डीएम अमन समी, एसपी कुमार आशीष, मढ़ौरा एसडीओ किसको? मेरे ससुर जी राजेंद्र से। पिताजी के उनका क्या नाम है? स्वर्गीय अभिचंद सर। कब वो शराब पिए थे? सुबह में। कितने बजे? लगभग 6 या 7 के बीच में। कहाँ से शराब पिए थे? वहाँ लंगर नाम है उनका, उसी के पास से। और मतलब उनको क्या हुआ था, कब पता चला कि वो शराब पिए? वो मतलब रात में पी कर आए हैं, फिर सुबह गए हैं, उसके बाद पता चला कि आँख से नहीं दिखाई दी। तो अभी कहाँ है वो? अभी मसरक गए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। कई गो लोग पिया था उनके साथ में? 2 आदमी। कौन कौन? एक तो आपके ससुर और एक वो भी चाचा ससुर है, धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र शाह। उनके पिताजी के नाम? मंगल शाह। दोनों के आँख से नहीं दिख रहा? इनका कपाड़ भारी हुआ है सर, और इनके आँख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र शाह। पिताजी का क्या नाम है? मंगल शाह, स्वर्गीय। क्या हुआ है कि मतलब अब देखिए, कल शाम को दारू पिए थे, ठीक है, 6:30 बजे का लमसम दारू वारू पिए तो कुछ हुआ नहीं था। इंग्लिश पिए थे कि गाँव वाला? ये सब गाना में स्प्रिट। अच्छा। स्प्रिट पिए थे। रात तक सब कुछ ठीक। सवेरे हम तो 5 बजे सो के उठते थे, लेकिन आज 9:30 बजे सो के उठे हैं। आज
9:30 बजे सो के उठे, ब्रश ग्रश किए, बीवी मेरा चाय बना के दिया, चाय नहीं पी पाए, चाय पिए तो उल्टी टाइप का होने लगा। बाद में धीरे धीरे आँख का मेरा रोशनी जो है बैठने लगा। हम सोचे क्या हो गया, फिर किसी को बताया नहीं है क्योंकि इंसल्ट हो जाएगा ना, सब बोलेगा कि दारू पी गए हैं तो सब लोग मजा लेगा, किसी को बताए नहीं। बाद में ज़्यादा होते फिर भी किसी को नहीं बताए हैं, शर्म आ रहा था ना बताने में, तब जाके बोले कि नहीं बताना पड़ेगा, तब जाके हल्ला हो गया। आपके साथ में कौन लोग पी लिए थे? एक वो पॉलीथीन पिए थे। तो डर से आप बताएं? हाँ, डर से बताएगी, अब तो मेरे को बताना पड़ेगा। आपके साथ केवल सिंगल अकेले थे? मैं अकेला था। कहाँ से पिए थे? गांव में ही, हमारा घर का पीछे से। कितना रुपया मिलता है? 50 रुपये का पॉलीथीन। मुमताज अंसारी। पिताजी का क्या नाम है? आलम अंसारी। क्या मामला, क्या बात है कि आँख से नहीं दिखाई दे रहा? वो दारू पिए हैं हम। कहाँ पिए थे? हम तो घर पे पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? अब हम नहीं खरीदे थे। कौन दिया था आपको? भाई लोग दिया था। अच्छा, अभी क्या स्थिति है आपका? मैंने स्थिति यही है कि हमको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आँख से कम दिखाई दे रहा है। कई लोग पिए थे आपके साथ में? 3 लोग। कौन कौन लोग थे? एक ये थे, एक जो अभी नहीं है। मैंने डेथ कर गए हैं? हाँ, देखो एक ही साथ बैठ के पिए थे? एक ही साथ बैठ कर पिए थे। अच्छा, और दोनों लोगों का आँख से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे। पिताजी का क्या नाम हुआ आपका? ममता आलम अंसारी। घर? बराहीपुर का टोला। मिले हैं, और एक की जो मृत्यु पहले हो चुकी थी, एक की मृत्यु जो है वो पटना जाने क्रम में है, तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अब एक्चुअल वो क्या पिए हैं नहीं पिए हैं, एक्चुअली पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उस पर से हम लोग डिस्कस हम लोग हैं। इन लोगों के द्वारा भी बताया गया है जो भी हाँ कि उन्होंने कुछ जो है वो किया है। तो आगे के जो एक्शन है हम लोग कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हम लोग कराएंगे, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जिस तरह से आता है उसके अनुसार उनको आगे तक जो कार्रवाई होगी। तो बार मस्जिद में इस तरह का मामला सामने इसमें जो हम लोगों ने अवेयरनेस जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं। अब अभी देखे होंगे जो पिछले साल जो भी घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो हम लोग लगातार जो है जीविका के माध्यम से, हम लोग का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी चल रहा है। अभी की जो घटना है उसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति जो क्योंकि वह बॉर्डर पे है, तो कुछ सिवान से जो है वो शराब वो लेके आए थे। अभी विस्तृत जांच हम लोग की हो रही है कि एक्चुअल में लिंक में कौन कौन लोग हैं सम्मिलित हैं, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, और जहां भी चूक होगी हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो पुलिस कार्रवाई में सर क्या चल रहा है? देखिए, अभी जांच हो रही है, और इसमें जो चूँकि बॉर्डरिंग थाना है वहाँ पर भगवानपुर हाट और लकड़ी नबीगंज दीवान का, और जो पूछताछ आई है उसमें वहाँ के लोगों का नाम बताया गया है, कुछ नाम आए जिनसे इन्होंने शराब खरीदी थी, तो इन सब की शिनाख्त की जा रही है और वहाँ पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसके अलावा पहली प्राथमिकता तो उन लोगों का जान बचाने की है जिन्होंने इसका सेवन किया। एक की जो मृत्यु पहले हो चुकी थी, एक की मृत्यु जो है वो पटना जाने क्रम में है, तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अब एक्चुअल वो क्या पिए हैं नहीं पिए हैं, एक्चुअली पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उस पर से हम लोग डिस्कस हम लोग हैं। इन लोगों के द्वारा भी बताया गया है जो भी हाँ कि उन्होंने कुछ जो है वो किया है। तो आगे के जो एक्शन है हम लोग कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हम लोग कराएंगे, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जिस तरह से आता है उसके अनुसार उनको आगे तक जो कार्रवाई होगी। तो सर बार मस्जिद में इस तरह का मामला सामने इसमें जो हम लोगों ने अवेयरनेस जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं। अब अभी देखे होंगे जो पिछले साल जो भी घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो हम लोग लगातार जो है जीविका के माध्यम से, हम लोग का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी चल रहा है। अभी की जो घटना है उसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति जो क्योंकि वह बॉर्डर पे है, तो कुछ सिवान से जो है वो शराब वो लेके आए थे। अभी विस्तृत जांच हम लोग की हो रही है कि एक्चुअल में लिंक में कौन कौन लोग हैं सम्मिलित हैं, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, और जहां भी चूक होगी हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो पुलिस कार्रवाई में सर क्या चल रहा है? देखिए, अभी जांच हो रही है, और इसमें जो चूँकि बॉर्डरिंग थाना है वहाँ पर भगवानपुर हाट और लकड़ी नबीगंज दीवान का, और जो पूछताछ आई है उसमें वहाँ के लोगों का नाम बताया गया है, कुछ नाम आए जिनसे इन्होंने शराब खरीदी थी, तो इन सब की शिनाख्त की जा रही है और वहाँ पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसके अलावा पहली प्राथमिकता तो उन लोगों का जान बचाने की है जिन्होंने इसका सेवन किया है।
और बाकी चीज़ें इसमें और साफ़ होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इसमें कुछ करेंगे। शराब पी गई उसका कोई अंश बरामद हुआ है कि नहीं? अभी तक ऐसी बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। अगर कहीं पर भी इसका अंश मिलता है तो उस पर पुष्टि की जा सकती है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं अभी तक, क्या जानकारी मिली है? अभी तक 2 लोगों की डेथ हुई है, जैसा डीएम साहब ने बताया है, और अभी यहाँ पर 2 लोग इलाज कर रहे हैं।